हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे ब्लॉग्स में। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहिए गाइस। बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम के ऐसे ही मज़े लेते रहिए हमारी तरह। तो किस किस के हाँ पूछ रही हूँ, वही 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 पूछ रही हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों, आपको जैसा कि कल मैंने बताया ही था कि हम लोगों को बबीना जाना था, लेकिन बारिश के कारण हम बबीना नहीं जा पाए थे। और बबीना जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ दिन बाद सपना दीदी को इंदौर जाना है, तो उन्हें मतलब सामान अमन लेना है और शादी भी है अमन की 6 तारीख को। तो थोड़ा बहुत हम भी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते, लेकिन कल जा नहीं पाए थे। तो सोच रहे हैं आज चले जाएँ, और आज का मौसम बढ़िया है, धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। तो सोच रहे हैं आज चले जाएंगे। साथ ही साथ डुग्गू का आधार कार्ड का भी काम करवाना है, मतलब उसका आधार कार्ड थंब वाला बनेगा अब, तो वो भी बनवाना है। तो पहले अपन कर लेते हैं महाराज को कॉल कि अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद दीदी के साथ चलते हैं बबीना। अभी तो नहीं, फ़िलहाल थोड़ी देर बाद जाएंगे, लेकिन ब्लॉग शूट अभी से करने लगी हूँ मैं सुबह से, क्योंकि ब्लॉग शुरू से बनाओ ना तो बन जाता है। ये मैंने कई बार बोला है, फिर बोल रही हूँ, अगर ब्लॉग सुबह से बना लो तो बन जाता है, फिर कामों में बिजी हो जाते हैं तो मन नहीं लगता है। तो अभी मैं जस्ट सो के उठी और मैं रूम के बाहर भी नहीं निकली हूँ, सीधा मैंने कैमरा उठा लिया। पहले तो एक रील पोस्ट कर दी अपनी, जो कि आज 1 जुलाई है, मेरी इंगेजमेंट को आज, सॉरी मैं यही बोलने वाली थी कि एनिवर्सरी। पता नहीं मेरे से इंगेजमेंट की जगह एनिवर्सरी क्यों निकल जाता है मुँह से। तो आज मेरी इंगेजमेंट को 2 महीना हो गया है गाइस, यानी कि 2 जुलाई। 1 मई को मेरी इंगेजमेंट हुई थी, तो 1 जून को 1 महीना, और 1 जुलाई को 2 महीना। तो आज 2 महीना कंप्लीट है। तो मैंने आज अपनी इंगेजमेंट की गोद भराई की एक रील पोस्ट करी थी, जो मेरे पास काफ़ी टाइम से ड्राफ्ट थी, तो मैं पहले डाल नहीं रही थी, लेकिन आज एक तारीख थी तो मैंने डाल दी, है ना। तो चलते हैं थोड़ी देर में बाहर और करते हैं तैयारी बबीना जाने की, और जा भी पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, है ना गाइस। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। तो उठते ही सुबह सेवा में तत्पर हमेशा मेरी माता जी। आप बोलते हो कि काम नहीं करती, मैं सेवा देखते हो मेरे घर की। जस्ट सो के उठी, चेयर पे आके बैठ गई यहाँ पे, और पहले तो भाभी से गप्पे लड़ा रही थी क्योंकि भाभी बना रही है चूल्हे पे रोटी, तो आराम से उनके पास बैठ के कर रही थी बातें। लेकिन थोड़ी देर में मम्मी लेके आई मेरे लिए चाय, के लो बढ़िया चाय पी लो। और यहाँ पे देखो भैया, कपड़ों की कितनी दुकान लगी हुई है। कपड़े तो भैया मेरी सपना दीदी ही संभाल पाती हैं इस घर के। बच्चों के कपड़े धो रही हैं, क्योंकि सपना दीदी की जिम्मेदारी पे 3 बच्चे हैं भाई, क्योंकि ऋषभ की मम्मी नहीं आई है। ऋषभ अब सपना दीदी के साथ ही आया था, तो वही उनका काम करती है, कपड़े धोती है, सब कुछ करती है। लेकिन पीछे भैया और कोई भी बैठा है ऋषभ के साथ, तो पीछे बैठा है बर्थडे बॉय योगी। कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक योगी का बर्थडे है कल, तो हैप्पी बर्थडे योगी। वैसे तो मैंने उसको विश कर दिया था, क्योंकि मैं जब अंदर थी तभी आ गया था, तो मैंने उसको विश किया। लेकिन इसकी मेरे पास फ़ोटो नहीं है, तो मैंने बोला कि बढ़िया सी फ़ोटो सेंड कर दी हो तू, तो मैं बढ़िया फ़ोटो लगा लूँगी और स्टोरी लगा लूँगी, क्योंकि ये मेरा बहुत ही प्यारा भतीजा है और दिन भर हमारे घर पे ही रहता है टाइम पास के तौर पे। तो महाराज को कॉल किया, महाराज ने तो कॉल उठाया नहीं है, क्योंकि शायद वो मंदिर पे होंगे। तो मैंने दीदी को समझा दिया है कि रुको 5 मिनट, उसके बाद फिर कॉल ट्राई करते हैं, क्योंकि जो डुग्गू का आधार कार्ड का काम होना है ना, तो वो पोस्ट ऑफिस द्वारा ही होना है। तो पोस्ट ऑफिस मतलब महाराज हमारे यहाँ के कार्यकर्ता वही हैं, तो वो बता देते हैं कि आज चले जाओ, कल चले जाओ, वरना ऐसी फालतू भीड़ में जाओ। और जाना कहाँ है? आर्मी कैंट में, जहाँ पे काली माता मंदिर है ना, वहीं पे पोस्ट ऑफिस है हमारे हमारे यहाँ का, और तो वहीं पे जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि काय को इतना परेशान हो, पहले महाराज से डिटेल में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे, तब डुग्गू का काम कराएंगे। क्योंकि आधार कार्ड उसका पता नहीं अभी तक क्यों नहीं बनवाया इन लोगों ने। वैसे तो 5 साल में चेंज हो जाता है, लेकिन इन लोगों ने कराया ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम करा देते हैं अगर हो जाएगा आसानी से। तो जब तक उठाते हैं चाय का आनंद, गरम गरम। दीदी को हर चीज़ याद रहती है। मैं अभी अंदर से आई, मुझे याद नहीं है कि ड्रॉप डलनी है, और दीदी को तुरंत याद आ गया कि दादी की ड्रॉप डाल दो। मतलब दिन में कम से कम 15 बार ड्रॉप्स डलती है मेरी दादी की आइस में। 4 प्रकार की है, तो कोई 2 टाइम की, कोई 4 टाइम की, कोई 8 टाइम की, ऐसी है। अब आज बोल रही थी मेरे साथ झांसी चल, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं आज बबीना जा रही हूँ। और थोड़ी आईब्रो वाईब्रो भी सेट कराऊंगी आज। देखो गाइस कितने पिंपल होने लगे हैं मेरे को तो गर्मी से। आप लोगों को भी हो रहे हैं कि? हमें तो हो रहे हैं। बादल नहीं है आज, खुशी की बात ये है। सुबह सुबह उठ के मैं कर रही हूँ बढ़िया सी जिम। कितने किलो का होगा डुग्गू ये? 10। तो दोस्तों देखो ये कितना बढ़िया डंबल है, और ये होममेड एंड हैंडमेड डंबल है, तो मेरे डुग्गू ने बनाया है। डुग्गू मेरा सब कुछ बना देता है, घर का गुल्लक बना देता है, घर की
बॉल बना देता है, घर का डंबल भी बना दिया। बोलता है मौसी आप इससे जिम किया करो जिससे आपके हाथ पतले हैं तो हाथ मोटे हो जाएंगे। कैसे किया जाता है? ऐसे ही ऐसे हिलाया नहीं जाते हैं ना हाथ, ऐसे किया जाता है। बताओ 10 किलो भी वजन नहीं बढ़ रहा है मुझे से पता है। तो कैसा लग रहा है मेरा जिम डंबल? एक हाथ से उठाऊं? तू उठा ले रहा है इससे? ये असर पड़ेगा कुछ? असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आइए हमारे घर पे फ्री का जिम ज्वाइन कीजिए, लेकिन फ्री का डंबल है, फ्री का घर नहीं है, ठीक है। देखो भैया बबी ना जावे की खुशी में कैसे 1500 मोरा कड़ रहे हैं अपनों के। जल्दी गोरे चट कड़िया और आधार कार्ड में गोरी फोटो आ जाए। बेटा कितना भी नहा लो, आधार कार्ड में करिए क्या हो। आधार कार्ड में अच्छे बेकार आ यार। आधार कार्ड में मेरी इतनी बेकार फोटो है कि मैं तो जीवन बना दिखाऊंगी कभी। लेकिन अब मेरा आधार कार्ड दोबारा बनेगा आफ्टर मैरिज। मैं बढ़िया जाऊंगी मेकअप करवा के गाइस, है ना। फिर भी आधार कार्ड में मैं गंदी ही लगूंगी। तो यहाँ पे ऋषभ नहाता हुआ पानी से। ऋषभ तू चल रहा है क्या बबीना? हेयर कटिंग होनी है, बाल कटने हैं। ऋषभ को आधार कार्ड रहेगा ना, ऋषभ को वही है आँख बनवा लो। लेकिन ऋषभ को पुराना आधार कार्ड है ही नहीं याद है। चलो चेक कर लेंगे तुम्हारा भी अगर बन जाए तो, ठीक है। ठंड लग रही, गर्मी पड़ी है इतनी भयंकर ठंड लग रही है ना। ए डुगू डुगू, तू मम्मी से बोला कर मम्मी मुझे काला क्यों बनाया? अरे गोरा बनाती तेरे को नजर लग जाती। काला बनाती तो तू मैला हो जाता। हाँ गोरा बनाती तो तू मैला हो जाता, इसलिए काला बनाया। दीदी इतनी गोरी और ये काला है। कोई बात नहीं, काले लोग दिल के साफ होते हैं, ये गोरे लोग बेकार होते हैं। मैं भी तो काली हूँ। हाँ नहीं हूँ गोरी, गोरी यही होगी है। ये वो भी है। तो दोस्तों बच्चे नहा रहे हैं और हम तो अपने बच्चे के साथ बैठ के कर रहे हैं मजे। सुबह नहा के आ जाता है इस टाइम पास करने के लिए हमारे घर पे है। बताओ तो क्या खा के आए सुबह? कुछ नहीं खाया? अरे बर्थडे बॉय का स्वागत नहीं हुआ, मंदिर नहीं गया? और सुबह आज मंदिर जाना चाहिए यार, मेरा बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे वाले दिन मंदिर जाया करो मेरी तरह। बस बर्थडे वाले दिन सुबह मंदिर जाती हूँ, वरना हमेशा शाम को मंदिर जाती हूँ क्योंकि टाइम से नहाना ही नहीं होता है। जन्मदिन वाले दिन जल्दी नहा लेती हूँ, वो तो ये कहो, इसलिए मंदिर चली जाती हूँ भोले बाबा को मनाने के लिए। और क्या पता नहीं ठंड में पैदा हो गए सारे के सारे, किसी का बर्थडे भी नहीं पड़ता है यहाँ पे कि सेलिब्रेट कर ले। मेरा तो सर्दियों में पड़ता है, यही तो बोल रही हूँ। सब साले सब सर्दियों में पैदा हो गए। सपना दीदी बोल रही है कि हमारे बच्चों के तो बर्थडे नहीं पड़ते यहाँ छुट्टियों में, वरना किसी का बढ़िया सेलिब्रेट कर लो। वहाँ पे तो कौन है बेचारे 2 बच्चे, क्या ही बर्थडे मनता है। हम लोग यहाँ पे सब लोग अच्छे से मना लेते। वहाँ पे तो मोहल्ले को लोगों को बुलाना पड़ता है। बच्चा पार्टी बहुत इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। लगा लेती जरा क्रीम लगा लेती, तो ऐसे लगा लेती, चिपक जाती हूँ गोरी गोरी। क्या है इसको छिपा रही हूँ, इसको बेकार लग रहा है। नेल पेंट करेंगे। डुगू आपका मेकअप हो रहा है क्या? डुगू क्या लगा रहे हो? कुछ तो अच्छा कलर कोई लगाने में तो फेस पाउडर लगा लिया, मैं तो गोरी चमक गई एकदम कोरियन की तरह। ग्लास स्किन हो गई। कोरियन ग्लास स्किन फैबुलस। कौन सा है ये फेस पाउडर? बीबी का है, बी कॉम्पैक्ट पाउडर। अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस किसी को भी खरीदना हो वो जरा मुझसे नहीं भी सपना दीदी से कांटेक्ट करें, क्योंकि मैंने उनका लगाया है ना। खुशबू अच्छी आती है इसमें से। दीदी तैयार भी हो गई और मैं देखो ऐसे। ये देखिए इधर देखिए, दिखाना क्या है, वो तो ऐसी दिख रही होगी। नहीं दिख रहे। बताना सालू दीदी। अब मेरी शक्ल ना दिखाओ दीदी के आगे मैं क्या लग रही होंगी यार। पानी तो आगे लगो, आपको लगाओ। दोस्तों दोनों बहनें जा रहे हैं बबीना, तो यहाँ पे मेरी भाभी रो रही है कि मैं भी जाऊंगी। मुझे तो कुछ तो नहीं जाओगी तू बेटा? क्या रहूँ बताओ तुम्हारे लिए, क्या खाओगी? चिंता नहीं करो,
जो खाओगी वो लाऊंगी। मुझे नहीं जाना, तो मेरे लिए खाने के लिए ले आना बस, मुझे नहीं जाना। गाइस इनका खाना बिल्कुल बंद है। इनको स्पाइसी फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा सब कुछ बंद कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाती हैं, इसलिए इनकी बॉडी में ब्लड नहीं है। इसीलिए गाइस इतनी गोरी होती जा रही है दिन पे दिन। समझ रहे हो, जो काला होता है उसमें खून होता है, जो गोरा होता है वो बिना खून वाला होता है। मेरी दीदी भी दिन ब दिन गोरी होती जा रही है, इनमें भी खून की कमी आ रही है और देखने में गुब्बारे की तरह लगती है मोटी। ताकत तो बिल्कुल नहीं है गाइस, मेरी दीदी को बॉडी का हर पार्ट दर्द करता है। मोटे तो हम भी हो रहे हैं, पर पता नहीं क्यों हो रहे हैं, हमें खुद समझ में नहीं आता। और डुगू, तेरा आधार कार्ड नहीं बन रहा है, तू बबीना नहीं जाएगा। घर में तो जाऊंगा। अभी मैंने महाराज से बात करी, वो बोल रहे हैं मशीन का प्रिंटर खराब है तो 2 दिन बाद आना। तो डुगू बोल रहा है मैं तो तब भी जाऊंगा। चलो भाई, हमें क्या है भाई, मेरे कपड़े तो धोएगा पहनने के लिए यार, बस तो कपड़े ही नहीं है। दोस्तों आज काफ़ी टाइम बाद मेरा मन हो रहा है खजूर की चोटी करने का। तो भाभी को समझ में नहीं आ रहा करी कौन सी चोटी, फिर दीदी ने बहुत देर में समझा पाया। तो देखते हैं मेरी भाभी कैसी चोटी बो रही है मेरी। मैं तो बहुत मोटी लग रही हूँ आगे से, कहीं नहीं लग रही आप। आपका फेस मोटा नहीं लगता है, मेरा फेस मोटा है, मेरा गला मोटा है, इसलिए मैं ज़्यादा मोटी लगती हूँ। बाकी मेरे हाथ बहुत पतले हैं गाइस, इसीलिए आज से मैंने जिम शुरू कर दिया है। डुग्गू के डंबल से ऐसे ऐसे हाथ से बॉडी बनाऊंगी। ये हाथ तो खूब मोटे हैं मेरे ये वाले, लेकिन ये हाथ पतले हैं कलाई। ये कैसे मोटी होंगी गाइस, इतनी छोटी छोटी चूड़ियाँ आती हैं 2.2। भाभी टाइट करना है, ढीली चोटी पसंद नहीं है। ये वाली तो ढीली होती है यार। हाँ तो मतलब अच्छी करना है ऐसे यहाँ से बाल लाने के लिए। नहीं वो नहीं कर सकती। ठीक है, ओके भाभी। दादी से चोटी करा रहे हम। भाई ताना मार रहा है, पानी भरने नहीं आ पा रही है। एक दिन पानी भर रहा है तो बड़ा एक्शन मार रहा है, पेट टर गए हम और दीदी के पानी टांग टांग के। हाँ ले जा अपनी बहू को ले जा अपनी, अच्छी है। तो ये देखिए, ये मैंने चोटी बनाई है। भाई मेरे बाल बढ़ेंगे नहीं यार, नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। गाइस कैसी लग रही है मेरी चोटी, मेरी भाभी के हाथ से? मुझे तो दिख नहीं रही है। दीदी और हिटलर दीदी देखो, सॉरी मैं भूल गई कि मुझे उस गेट से जाना था, लेकिन मैं जब यहाँ आ गई तब मुझे छिल गएगा। गाली दे रही का तू, कैसे देख रही है? इसके यहाँ से निकल रही हूँ तो गाइस मेरे को तो लग गई यार, इतनी मुश्किल से निकल रही हूँ, कहीं गिर ना जाऊँ। ऊपर से ये कैमरा, यही समस्या है इस गली की। दीदी उस गेट से आएंगी, दीदी नहीं आएंगी यहाँ से, वरना दीदी को तो गिर ही जाना है। तो मैं इसलिए आगे थोड़ा निकल आई, क्योंकि मुझे सोना भाभी ने बोला था कि जब बबीना जाओ तो थोड़ा मेरे पास आना, क्योंकि आज योगी का बर्थडे है और वो तो बबीना जा नहीं रही है, तो हम ही योगी का केक ले आएंगे। सोना भाभी, ओए सोना, योगी, कोई नहीं सुनना हो। योगी आओ जल्दी, मम्मा को बोलो पैसे दो, जा रही हूँ मैं। इतना तेज गला निकलता है कि अंदर कूलर वाले लोग भी उठ के आ गए। हाँ है ना, पापा डाल दूँ मैं पैसा कहाँ है? मम्मी कहा कर रही थी कि पैसे लेके जाना, बुला मम्मी को। हम दादी से नहीं जा रहे, कहीं दादी जा रहे, नहीं जा रहे, कोई नहीं जा रहा दादी। ए तेरी, तो फिर मैं जा रही हूँ। खूब रोने लगा बर्थडे बॉय, इतना रोवंटा लड़का है, इतना रोने वाला, तुरंत छोटी छोटी बात पर रोने लगता है। पानी भरने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? इतना अच्छा पानी आ रहा है, पानी अच्छा तो आ ही रहा है, ले जम डाल लो ना, आपको भर रहा हो। भर रहा, बाकी से मत ले जाओ, भर रहा भर लो, पीवे ला, फिर शाम के भर ले। आकाश कहाँ गाओ, क्या कर रहे हो? तो पानी भर ले रहा है, कहाँ गाओ? हम तो तेरा पानी भरवा रहा हूँ। चलो गाइस, आए सीधा हाईवे रोड पे, और हाईवे रोड का नज़ारा देखो आप, इतनी ज़्यादा भीड़ है आज। और मतलब हमारे सामने कुछ लोग ऑटो में बैठ के चले भी गए हैं फ़िलहाल, और भी लोग खड़े हैं, लेकिन ऑटो इतनी भरी भरी आ रही है कि गाइस हमें तो जगह ही नहीं मिल रही है। 1-2 छूट गई और 1-2 और आई, तो वो इतनी भरी है कि मेरा और दीदी का तो मन ही नहीं कर रहा है बैठने का। आप खुद ही देख सकते हैं ऑटो किस तरह से भर रही हैं। ऐसी ऑटो में अगर मैं जाऊँगी तो मेरी तो सांस ही रुक जाएगी। तो मैं इन भैया से बोल रही हूँ कि भैया खाली ऑटो लाते तो हम भी चलते। तो ऑटो तो इतनी धसाधस भर गई है कि भैया मैं और दीदी तो बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि मोटे मोटे लोग घुटन होने लगती है। जो टैक्सी अच्छी आएगी, जो मीडियम भरी होगी, उसमें बैठेंगे, जिसमें अच्छे से बैठ जाए। इसमें देख रहे हो आप भूसा जैसा भर रहा है, फिर भी बोल रहे हैं कि बैठ जाओ। हमने कहा हमें नहीं बैठना। तो एक ऑटो तो गई, दूसरी ऑटो का वेट कर लेते हैं, क्योंकि धूप नहीं है तो सही है, वरना धूप होती तो इसमें टंग के जाती मैं। वो तो दीदी हैं साथ में, इसलिए एडजस्ट कर लिया।
ऊपर दीदी कहाँ गई? पूरे ही पीछे। मैंने सोचा ऑटो में बैठ के चली गई क्या। इस बार ऑटो इग्नोर करो, उसी बार हमें ऑटो बहुत ही देर में मिलती है। अब तो मुझे गर्मी लग रही है गाइस, पसीना भी आ रहा है, भले ही धूप नहीं है लेकिन उमस बहुत पड़ रही है। टैक्सी वाले को 2-3 टैक्सी वालों को तो मैंने फ़ोन लगा लिया, परमानेंट नंबर रखती हूँ ऑटो वालों के कि जब भी हाईवे पे जाऊँ तो फ़ोन लगा लूँ, लेकिन क्या करूँ, फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा है कोई। एक ने रिसीव किया तो बबीना है, बबीना से आएगा फिर जाएगा, जब तक तो 1 घंटा हो जाएगा। तो वेट करते हैं यहीं से कब तक आती है। यहीं पूरी हालत खस्ता हो गई, पसीना आ रहा है मुझे तो। इससे अच्छा था उस घोड़े की बग्गी में बैठ जाते, वो भी आधा बबीना पहुँच गई होगी अभी तक। एक भी टैक्सी ना देख रही है। ट्रैक्टर आ रहा है, डुबी ट्रैक्टर पे बैठ लेंगे। तेरी मम्मी नहीं बैठेगी, मैं तो बैठ जाती। आज कहाँ निकल रहा हाईवे से ट्रैक्टर टांगा। लेकिन ऑटो नहीं आ रही, बस भी आ रही है तो बस डायरेक्ट झांसी जाती है, डायरेक्ट झांसी जाती है, बबीना होके नहीं जाती। ठेला में बैठ जाए। ठेला में जाने कहाँ ले जाके कितने पटके। ठेला में चले। रुक देख तू मेरे यार कितना काला लग रहा है। रुक, आंखें सूझी है तेरी, हाइट मैच कर रहा है। हाइट ले तेरे से तो लंबी है, देख हील्स कितनी बैठ तो ऊंचा गया ना, बराबर हो गया। मजाक नहीं उड़ाया करो। हाँ 5 फुट की हूँ पूरी। गाइस ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर में बैठने में मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन क्या करूँ, हाँ लंबा तो हो जाता। देखो गाइस कितनी सवारियाँ खड़ी हैं, पीछे 2 लड़कियाँ खड़ी हैं, ऑटो आ जाती तो पूरी भर जाती। ट्रैक्टर वाला गाइस रोक भी रहा है कि बैठ जाओ। तो दोस्तों ऑटो तो आई नहीं, लेकिन सवारी और ज़्यादा आ गई, जैसे कि मोना दीदी और धारा दीदी, और जितने लोग थे वो तो खड़े ही हैं। लेकिन जैसे तैसे एक ऑटो आई, वो भी ऐसी भरी है धसाधस कि हम लोग तो उसमें बैठ नहीं रहे हैं। तो हमने उससे भी बोला कि आप जाओ, हम पीछे वाली जो ऑटो आएंगी उनमें बैठ जाएंगे। तो इस ऑटो को भी निकाला और हम लोग फिर से खड़े रह गए। लेकिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी है यार, जहाँ भी जाती हूँ मेरा भाई तत्पर खड़ा होकर मिल जाता है। देखो आप ऑटो का वेट कर रहे थे और कार मिल गई, क्योंकि अमन भैया आए, दूल्हे राजा शक्ल दिखा लो। क्योंकि दूल्हे राजा भैया जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो कार मिल गई हम लोगों को। कितनी अच्छी किस्मत है। और यहाँ पे अनिल दाऊ भी आ रहे हैं। देखो आज तो नए नए लोग मिल रहे हैं। बैठ गई। देखो धारा दीदी लोग मिल गई थी हम लोगों को, हम सब ऑटो का वेट कर रहे थे। अब से 2 ऑटो और आ गई, लेकिन भरी की भरी आई। तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया फिर तो गुस्से में। अब बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि कार आ गई। बैठो, बैठ जाओ, तो बस फिर क्या था, बबीना पहुंचे और लग जाते हैं खरीदारी में। इनसे मिलिए आप, ये है निप्पू सोनी। और मेरी दीदी खरीद रही है अपने लिए कॉस्मेटिक का सामान खरीदने के बाद हम तो भैया पहुंच जाते हैं सोनी जी की शॉप पे। आपको पता ही है हर बार जाते हैं, और आज भी चले गए क्योंकि काम भी रहता है हमें इनके पास। और अब मिलिए आप अजय भैया से, जो दीदी को दिखा रहे हैं चैन चांदी की, जो दीदी को डुग्गू के लिए लेना है। उसके बाद चले जाते हैं बिट्टू कलेक्शन पे, जहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ कुर्ती देखी। लेकिन गाइज़ मेरी आईफोन की स्टोरेज फुल हो गई, तो मैंने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म किया है। सॉरी गाइज़, बाय।